ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल जो है अक्षय तृतीया है और ये एक ऐसा पावन पर्व है जब माँ भगवती और श्री हरि दोनों इस धरा पर विचरण करने आते हैं और इस दिन किया गया कोई भी कार्य विफल नहीं होता। यदि आपको कोई नया वेंचर शुरू करना हो, कोई भी आप ऐसा कार्य जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको सफलता चाहिए, तो कल का दिन जो है वो बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है। अगर आपने आज के दिन कुछ भी किया तो उसमें सक्सेस रेट जो है वो 100% होंगे। मान लीजिए कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आप अक्षय तृतीया के दिन कीजिए, तो वो कभी जो है बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम ही ना करे तो वो बंद नहीं होगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जो लक फैक्टर होता है वो आपका बूस्ट हो जाएगा इससे और आपको सौभाग्य मिलेगा। दुर्भाग्य से आप कोसों दूर रहेंगे। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा महायंत्र जो कि महामाया का है। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि इस यंत्र से पाया ना जा सके। इस जगत को माया चलाती है और उसका बीज है ये ह्रीम। इस यंत्र की सिद्धि कर लेने से मनुष्य जो है वो नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ये महामाया का बीज है। यूँ समझिए कि अक्षय तृतीया के दिन आपने एक पौधा लगाया है और आज से ही कुछ दिनों बाद आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये यंत्र इतना चमत्कारी है कि दिन रात आपके लिए शुभता को न्योता देता रहेगा। कहीं पर भी यदि आपके साथ बुरा होना हुआ तो वो उसको हटाकर उसकी जगह पर शुभता को ले आएगा। यदि आप जो हैं हमेशा कुछ भी करते हैं उसमें नुकसान पाते हैं, जो टोटा है वो आपको घेर कर रखता है, तो इस यंत्र को आप ले सकते हैं। इस यंत्र को अक्षय तृतीया के दिन सिद्ध किया जाता है और इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, आपके भंडार भरते हैं। और यूँ समझिए कि ये महामाया का बीज है जो कि अभी जैसे मान लीजिए आपको एक साल में इसको 10% आपको असर दिख रहा है, तो अगले साल में आपको 20% दिखेगा। ऐसे ऐसे ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा और जितना पुराना ये यंत्र होगा उतना ही ये जो है अपना असर प्रबल करता जाएगा। और जिस भी किसी के पास ये यंत्र होगा वो माँ भगवती के समीप होगा, श्री हरि के बहुत ही समीप जाने के लिए आप इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसे ह्रीम बीज कहा गया है और इसकी सिद्धि के बाद ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी कभी आपने कल्पना की हो। इसकी सिद्धि होती है लगभग 10,000 का जाप आपको ह्रीम का करना होता है जब अक्षय तृतीया हो। आप कोई भी भोजपत्र ले सकते हैं और उसके ऊपर ह्रीम बनाकर बीच में लिखिए देवदत्त और उसके बाहर बाहर एक त्रिकोण बनाकर उस त्रिकोण की जो भुजाएं होंगी वहाँ पर त्रिशूल बनाना है आपको। और ये सब कुछ एक सिद्ध कर सकता है। यदि आप साधना में बिल्कुल नए हैं तो आप इसका प्रयोग कतई ना कीजिएगा, क्योंकि यंत्र को बनाने का निर्माण का अपना ही एक साधन होता है, अपनी एक साधना होती है। और इसको जो अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो उसको बनाएं, क्योंकि आप लाभ की जगह हानि भी पा सकते हैं।
तो आपको यदि ये यंत्र चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसको मंगा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं ये जान लेते हैं। इस यंत्र से आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये महामाया का बीज यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरी सृष्टि में जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है वो महामाया है, और यदि किसी व्यक्ति पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो यूँ समझिए कि आप उस शक्ति के बड़े ही समीप आ जाते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी जो है वो आपको नहीं होगी। इस यंत्र से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। यदि आपके ऑफिस में या फिर आपकी फैक्ट्री में काम नहीं आता है, आपका धंधा जो है वो मंदा चल रहा हो, तो इस यंत्र को अपने ऑफिस में लगा दें और उसके बाद आपका धंधा जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना शुरू कर देगा। इस यंत्र को यदि पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में लगाया जाए तो उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव होता है और वो किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो सकते हैं। यदि आपकी कोई ख्वाहिश हो, आप चाहते हैं कि आपके पास कोई सरकारी नौकरी हो और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उसमें उत्तीर्ण हो जाऊं, उसके लिए भी ये यंत्र जो है ये सर्वोपरि है। यदि ये सिद्ध यंत्र आपके पास है तो इस पूरी धरा पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप हासिल ना कर सकें। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत छोटी हैं इसके लिए। दूसरी बात, जो साधना में अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए ह्रीम का बीज बहुत ही पावरफुल है। इसे हृदय चक्र के रूप में भी जाना जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसका गुम्फन है, वो हार्ट चक्र को ओपन करता है और ये जो है ये कुंडलिनी को एक गति प्रदान करता है और इससे जो है कुंडलिनी जागृत का भी काम हो जाता है। तो जो भी शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें पता ही होगा कि कुंडलिनी क्या होता है और उसको किस तरह से जागृत किया जाता है। तो महामाया के बीज के बिना कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। यदि आप इस क्षेत्र में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज लीजिएगा, जो कि आपको नीचे जो लिंक मिलेगा उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। नवदुर्गा के सारे कोर्सेज कीजिए तो आपको कुंडलिनी का पूरा जो है ज्ञान होगा कि किस तरह से इसको एक्टिवेट किया जाता है। साधना के क्षेत्र में जो जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, वो आपको इस यंत्र से मिल सकती हैं। और जो मेरे श्रोता हैं, अब इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिद्ध नहीं हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए मैं आपको ये यंत्र दूंगा जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये यंत्र जो है आप मंगा सकते हैं किसी भी अपनी समस्या के लिए। कोई भी ऐसी आपकी जटिल समस्या हो जो ठीक ना हो रही हो, कोई रोग हो, कोई रोग से पीड़ित हो और ऐसा रोग हो जो कि डॉक्टर्स को भी समझ में ना आ रहा हो, चाहे किसी ने काला जादू किया हो, तो वो सब भी जो है इससे दूर होता है। और आप अगर इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो ये जो यंत्र मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के आखिर में, इसको आपने घर पे बना लेना है, ह्रीम बीज। और ये बनना चाहिए अक्षय तृतीया को, और जितना भी होगा, जितना भी सामान लगेगा, सारा लाल लगना है। लाल रंग का आसन, लाल रंग की कलम, लाल रंग का जो इंक होगी वो भी लाल रंग की होगी, या फिर स्केच पेन ले लीजिए, उससे आप बनाकर इसको, और बीच में लिखिए ह्रीम, और ह्रीम का जहाँ पर आप रै की मात्रा लगाएंगे ना, वहाँ पर लिखिए देवदत्त, आपको फोटो में दिख जाएगा। ऐसा करके आपको श्री सूक्त की 11 जो है माला आपको जाप कर लेनी है। पूरा श्री सूक्त आपको जाप करना है 11 बार। या फिर आप
एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और उसमें गौघृत और गोबर, आम की लकड़ी और जो हवन सामग्री होती है आसानी से जो मिल जाए, उससे आप इस यंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। ऐसा करके इसे प्राण प्रतिष्ठित करके जब ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाए तो इसको देवता के स्वरूप में माने और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा समझें। इसको रोज़ धूप दीपक दिखाएं तो ये एक्टिव रहेगा। और जब पूर्णिमा हो तो इसको चांद की रोशनी में रख दें, किसी पारदर्शी पदार्थ के नीचे। ऐसा ना हो कि ओस से खराब हो जाए। तो ऐसा करने से ये यंत्र आपको वो सब दे सकता है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महामाया का ये यंत्र आपकी जो भी कामना है उसको महामाई तक इतनी शीघ्रता से पहुंचाता है कि कोई जवाब ही नहीं इसका। एक बार करके देखिए। यदि कोई विशिष्ट आपकी वस्तु की प्राप्ति आप चाहते हैं, कोई गाड़ी चाहते हैं, कोई बंगला चाहते हैं, कोई अपना घर, अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। जिस तरह से आपको तस्वीर में दिख रहा है, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आखिर में, वैसा यंत्र बनाइए और श्री सूक्त से इसको 11 बार जो है अभिमंत्रित कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि आपको नीचे लिंक मिलेगा। वहाँ पर सारा कुछ डिटेल में समझा रखा है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।